हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रेपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो हमने जो अपना टॉपिक मैथमेटिक्स में स्टार्ट किया है वो है आपका नंबर सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ के रिगार्डिंग मैंने अपनी प्लेलिस्ट में 2 वीडियो अपलोड कर दी है और उस वीडियो में मैंने वीडियो 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि नंबर सीरीज़ जो है ये तरह का होता है। एक आपका फिलर वाला होता है, यानी मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना होता है, और दूसरा जो है रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना होता है। तो जो नंबर सीरीज़ का मैं पहला सेट जो मैंने एक्सप्लेन किया, मिसिंग नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास नंबर सीरीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपके पास सिर्फ 2 तरीके हैं। उन 2 तरीकों को फॉलो करके आप किसी भी तरह का नंबर सीरीज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका ये था, एक तो मैंने आपको बताया कि वो कैसे निकलेगा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का, यानी उन नंबरों के बीच में जो है क्या होगा, या तो प्रीवियस नंबर को मल्टीप्लाई करके और उसमें कुछ ऐड करके जो है नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट हुआ होगा, या फिर गैप करके निकालते हैं। तो कहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे हमें गैप निकालना चाहिए, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सीरीज़ के ऊपर। अगर सीरीज़ का पहला डिजिट या पहला नंबर छोटा है और लास्ट जो है काफ़ी बड़ा है, यानी सीरीज़ का जो ग्राफ है वो एकदम ऐसे हाई जा रहे हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन से हुआ होगा। और साथ में ये भी देखते हैं हम कि उसके लास्ट में सेकंड लास्ट या उससे पहले वाले जो नंबर हैं वो अगर डबल से छोटा होगा, इट मीन्स तो आंसर निकलेगा गैप से। के बीच में गैप ज़्यादा, तो इट मीन्स वो होगा आपका मल्टीप्लिकेशन से। तो ये जो 2 तरीके मैंने बताए, उसके लिए टेबल आपका परफेक्ट होना चाहिए, टेबल और स्क्वायर और क्यूब रूट भी, ताकि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से हो और जल्दी। बस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का जो पहला देखो, यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं और उनके ऑप्शन भी सामने लिखे हैं, और हमें इनमें क्या होगा, एक पूरी कंप्लीट नंबर सीरीज दी होगी, इसमें कोई एक नंबर गलत होगा, वो जज करना होता है। तो पहला क्वेश्चन देखो, 41, 45, 61, 97, 181, 261, 405, ये नंबर एक सीरीज दी है कंप्लीट, इसमें कोई नंबर गलत है। अब गलत कैसे जज करना है, तो 2 तरीके, या तो मल्टीप्लिकेशन से ही होगा, इसमें एक सिस्टम फॉलो किया होगा, या गैप से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई यूज करना हमने या गैप यूज करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात मैंने ये बोला कि जब सीरीज को आप देखते हैं तो पहला नंबर और लास्ट नंबर देखा, तो 41 को इसने 405 तक ले गया, यानी 10 टाइम बढ़ा दिया इसने। लेकिन बीच में जब मैंने नजर मारी यहाँ पे, तो इसका मतलब मुझे ये लगा कि प्रीवियस नंबर का डबल जो है 61 का डबल 97 थोड़ी होता है, यानी 61 का डबल जो है 97 से ज्यादा होता है। तो अगर डबल की बात आ रही है यहाँ पे, इट मीन्स डबल भी नहीं है, तो आंसर निकलेगा गैप से। तो देखो आंसर कैसे निकलेगा गैप से। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, इन दोनों के बीच में गैप है 4 का। इन दोनों के बीच में गैप कितना है आपके पास, वो है 16 का। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, ये माइनस ये हो गया आपका 6, और ये 36 का। नंबर आपको सब कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये जो है 2 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है। तो अगला जो गैप है वो कितने का होना चाहिए, 8 का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका मतलब 11 में से 7 गए 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, 17 में से 9 गए 8, 4 हो रहा है। तो ये इन दोनों का गैप कितना है, 84। अब जबकि यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 8 का स्क्वायर आना चाहिए था, राइट, यानी आना कितना चाहिए था, 64। अब देखो नेक्स्ट जो नंबर है, इसके बीच में भी ये गलत फाइंड आउट होगा, इसके बीच में कितने का होना चाहिए था, 10 का गैप। लेकिन नेक्स्ट नंबर के बीच में जो है 12 का गैप होना चाहिए, 12 का गैप, 12 का स्क्वायर, ठीक है, 144। तो लेट्स सी चेक करते हैं, 5 में से 1 गया 4, और 10 में से 6 गया 4, और ये 3 में से 2 गया 1। इट मीन जो मैंने लॉजिक लगाया वो सही था। रीजन, अब ब्रेक किसने किया, यानी यहाँ पे जो है कितना आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था आपका 64। ये 64 किसकी वजह से गलत आ रहा है, देखो इसने, यानी ये 64 आना चाहिए था यहाँ पे, ये इसकी वजह से गलत है या इसकी वजह से, यानी इन 2 में से कोई एक है। देखो अगर इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, इट मीन्स ये नंबर जो है आपका गलत है। 181 इज योर रॉन्ग नंबर। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, ए इज राइट ऑप्शन 1। दूसरा क्वेश्चन, पहला नंबर लिखा है 16, 30, 58, 144, 114, 226, 496, 898, और ये ऑप्शन दी है। तो इसमें रॉन्ग नंबर होगा। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, 16 है और इसको 898 तक ले गए, तो मतलब बहुत ज़्यादा दूर ले गए। लेकिन बाद में मैंने वही चीज़ देखी, पैरेलल देखा इन नंबरों को, तो ये देखो 30 का डबल 60 होता थोड़ा सा कम, 58 का डबल होता है 116 थोड़ा कम, 16 का डबल हुआ 32। तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रीवियस नंबर
को इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, और माइनस कितना किया उसमें, 2। अब इसका भी कितना होगा, इसको भी 30 इंटू कितना होगा, ये भी कितने से मल्टीप्लाई, 2 से माइनस 2। अब नेक्स्ट भी कितना होगा, 58 का डबल कितना होता है, 58 का होता है 6 इंटू 2 माइनस 2, 116 में से 2 हो गए 114। अब नेक्स्ट जो है कितना होगा, 114 का डबल कितना होता है, 228। तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ -2, 226। अब इसका भी क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए और -2। इसका जब डबल किया वो हुआ आपके पास कितना, 452। तो 452 हुआ और उसमें से 2 लेस करेंगे, ये तो 450 हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, यानी ये वाला नंबर हमारा क्या फाइंड आउट हुआ, ये हमारा गलत है, क्योंकि ये इस पैटर्न के थ्रू फॉलो नहीं हो रहा। मतलब प्रीवियस नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 2 लेस करें तो ये नहीं आता है। तो 496 इज योर रॉन्ग आंसर। तो दिस विल बी आंसर 5th। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड। 5 दिया है, 6 दिया है, 16 है, 57 है, 246 है, इतना है और इतना। इट मीन्स 5 को 1000 में ले गई है। और अगर आप जब नंबर को ध्यान से देखेंगे तो प्रीवियस नंबर का जो डबल है उससे भी ज्यादा नेक्स्ट नंबर आ रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन से ही हुआ होगा। तो देखो ध्यान देना अब हमने कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हुई है इसमें। तो देखो 5 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 5 1 जार 5 प्लस 1, 6 आ गया। अब अगला क्या है आपके पास, इसको दिया प्लस 4, कितना हुआ, प्रीवियस नंबर 2 से और प्लस 4। अगला भी यही होना चाहिए पैटर्न, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या हो रही है, एक एक बढ़ रहा है। तो 16 गुना 3 हो गया 48 प्लस 9, तो कितना हुआ 57। अब नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है। अब पैटर्न आप ऑलमोस्ट यहां तक समझ गए। मतलब ये हुआ कि प्रीवियस नंबर को मल्टीप्लाई जो है एक एक नेचुरल नंबर बढ़ रहा है, लेकिन जो एडिशन में है वो हो रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और अगला ऐड क्या होगा 4 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे आप, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इंटू 4 प्लस कितने से 4 का स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो 4 से इंटू कर दिया आपने ये, तो ये हुआ आपके पास। प्रीवियस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो वो कितना बन रहा है आपका, वो बन रहा है आपका 244, लेकिन यहाँ पे कितना दिया 246। तो योर आंसर इज 246 इज योर रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन इज 246। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 2 है, 13 है, 46 है, 145 है, इतना है, तो ये भी 1000 में ले गए। तो इसका आंसर भी क्या होगा, अगर प्रीवियस नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो लेट्स से चेक करते हैं। अगर प्रीवियस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 इंटू 6 प्लस 1 कर दिया। अब 13 है, 13 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू 3 प्लस 7 कर दिया। तो अगला इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है ना, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। इट मीन्स अगर जब मल्टीप्लिकेशन से आंसर नहीं बन रहा है तो आंसर बनेगा गैप से। तो देखो इसका गैप अगर मैं फाइंड आउट करूं तो इसका गैप जो है 11 का है। इन दोनों के बीच में गैप जो है वो है आपका 33 का। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है आपका 99 का। तो ऑप्शन लग रहा है पता, यानी 11 इंटू 1, 11 इंटू 3, ठीक है, और 11 इंटू 7। अब ये जो है 11 के टेबल में आता है, नहीं आता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला नंबर जो है अभी गलत प्रूफ हो रहा है, क्योंकि ये 11 के टेबल में नहीं आता है। अब इसका मतलब अगर इन दोनों का भी गैप निकालेंगे तो वो भी गलत आएगा। तो अगला इन दोनों का अगर हम गैप निकालते हैं वो सही रहेगा, यानी वो सही आएगा और वो 11 के टेबल में होना चाहिए। तो लेस कर दो, इसको लेस किया तो कितना है 3, और ये 10 में से 3 गए 7, और ये 9 में से 3 गए 6, और ये रह गया आपका 3 में से ये 2। तो अगर 11 के टेबल से इसको डिवाइड करें हम, 11 से अगर मान लो इसको डिवाइड करें, 11 2 जार 22, और 47 हो गया, 47 का नंबर 44, 3 33। तो इसका मतलब ये आंसर बन रहा है ना 11 के टेबल में, तो ये 11 के टेबल में नहीं आ रहा। तो दिस विल बी योर रॉन्ग आंसर। तो आई होप यहां तक आपको लग गया पता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 5531, 5506, 5425, 5304, 5135, 4910, 4621। मतलब सारे नंबर्स 1000 में दिए हैं और बड़े क्लोज दिए हैं, राइट। तो जब नंबर क्लोज दिए हैं इट मीन्स आंसर जो डायरेक्टली क्या बनेगा आपके पास, गैप के थ्रू।
करेंगे आप इन दोनों का गैप निकालेंगे, राइट। इन दोनों का गैप है तो ये क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, राइट। और ये डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर मतलब नीचे को जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें से इसको लेस करेंगे तो आंसर कितना बना, इसमें से ये लेस कर दिया तो ये 5 हो गया और ये 2 हो गया 25। अगले में गैप कितना बनेगा, इसमें से ये लेस करेंगे तो 6 में से 5 लेस कर दिया 1, 10 में से 2 लेस कर दिया तो ये हो गया आपका 8। क्लियर है, 81 हो गया। अगला क्या है, इसको करेंगे हम, तो इसमें से ये गैप निकालो, ये माइनस ये कितना हुआ 1 और ये हो गया आपका 2, तो 4 में से ये हो गया 1। अब ये नंबर जाने पहचाने से लग रहे हैं आपको, क्या है, अगर इनको मैं देखूं तो ये है आपका 5 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर और ये है 11 का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ये 5 का स्क्वायर आ गया, ये 9 का आ गया, ये 11 का आ गया। अगर यहाँ 13 का स्क्वायर होगा इट मीन्स तो ये नंबर ही गलत होगा फिर आपका, क्योंकि यहाँ पे किसका स्क्वायर आना चाहिए फिर 7 का स्क्वायर। तो देखो इनको लेस करते हैं, तो लेस करके देखो 14 में से 5 गए 9, ठीक है, 10 में से 9 में से 3 गए 6 और ये 169 मतलब 13 का स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, यानी 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। तो यहाँ पे किसका होना चाहिए था 7 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये अब यहाँ पे गलत आ गया ना, तो गलत वो ये नंबर गलत होगा या ये गलत होगा। तो अगर इसको हम चेंज कर देते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। इट मीन्स ये जो आंसर है ये नंबर आपका रॉन्ग रहेगा। तो 5531 इज रॉन्ग आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 है, 7 है, 9 है, 13 है, 26 है, 37 है, 69 है। मतलब क्या हुआ, 26 का डबल भी करेंगे तो इसके बराबर होगा नहीं, हाफ भी डेढ़ करेंगे तब भी नहीं होगा। इट मीन्स आंसर बनेगा गैप से। तो गैप से जब आप आंसर बना रहे हैं तो इसका गैप कितना आया आपका 1, इन दोनों का गैप कितना आया 2 और इन दोनों के बीच में गैप कितना आया 4, इन दोनों के बीच में गैप कितना आया आपके पास, इसमें से ये लेस करते हैं तो वो कितना आया आपका 13। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये गैप भी गलत होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो इवन दिख रहा है, तो इसमें से ये लेस कर दे तो ये लेस करके कितना बना आपका, ये हो गया आपका 11 का। अब इन दोनों के बीच में गैप सही आना चाहिए, तो ये माइनस ये कितना है आपका 232। तो दिख रहा है हमें कि भाई यहाँ तक तो सीरीज सही चली हुई थी, मतलब क्या हुआ प्रीवियस नंबर का डबल हो रहा था, तो यहाँ से आगे जो ब्रेक होगी इट मीन्स यहाँ पे जो है इसकी जगह जो है कितना आना चाहिए था, इसकी जगह जो है यहाँ पे कितना आना चाहिए था 8 आना चाहिए था। अगर 8 आएगा तो इसके बाद कितना होगा यहाँ पे उस प्रीवियस का डबल 16, 16 का डबल 32, इसका यहाँ पे गलत है। तो ये नंबर अगर गलत आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, इस 26 की वजह से ये नंबर गलत फाइंड आउट हो रहा है। तो आंसर विल बी 26। देखो यहाँ पे दिया है 1, 3, 10, 36, 152, 760, 4632, मतलब बहुत बड़ा ले गया ना ये, तो आंसर क्या होगा मल्टीप्लाई से ही होगा। अब मल्टीप्लाई से ही आंसर बन रहा है, तो अब कैसे किया, यानी 1 + 2 करेंगे तब भी 3 हो गया। अब नेक्स्ट जो मैंने क्या किया इंटू 2 + 4 कर दिया, यानी 3 × 2 6, 6 + 4 10। तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा इंटू 3 + 6 होगा। नेक्स्ट क्या होगा, चेन देखो 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से कर रहे हैं, 3 से करें, तो अगला कितना से होना चाहिए 4 और प्लस कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके कितना हुआ, ये मल्टीप्लाई करके 760, लेकिन 760 तो ऑलरेडी दी है, उसमें अभी 10 भी तो ऐड करना था, तो 10 ऐड करना था, वो तो एक्चुअली यहाँ पे कितना होना चाहिए था 770 होना चाहिए। तो इसका मतलब दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, यानी दिस नंबर इज रॉन्ग इन दिस सीरीज। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 157.5 45 15 6 3 2 1। मैंने जब ये बोला कि शुरू में अगर बड़े नंबर दिए होंगे तो क्वेश्चन हमेशा छोटे नंबर से ही स्टार्ट करो ताकि आपका आंसर जल्दी से बने। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं उस साइड को, तो उस साइड के लिए नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। इट मीन्स ये जो है 1 को कहाँ तक पहुँचा दिया इन्होंने 157.5, और बीच में देखा तो प्रीवियस नंबर मतलब पैरेलल कोई नंबर ही नहीं है, तो इट मीन्स ये आंसर जो है मल्टीप्लिकेशन से हुआ। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आए, इंटू 2 किया मैंने, 1 × 2 2 हो गया। अब ये 3 कैसे आएगा, यानी 1.5 से क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया, राइट। अब नेक्स्ट क्या होगा इंटू 2 से किया हमने, और नेक्स्ट क्या होगा 6 इंटू यानी 2.5, तो होता है ना 15। अब नेक्स्ट कितने से होगा 3 से होगा 3। अब नेक्स्ट कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए आपका 3 पॉइंट। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आंसर बनेगा। तो अब इस सीक्वेंस में कौन सा गलत है, ये गलत है। यहाँ पे देखो अब इसको देखेंगे, ये है आपका 1.5, ये 2 है, ये 2.5,
3 है, तो अगर इसका मतलब ये 1.5 है, हाफ आप इंक्रीज हो रहा है, तो प्रीवियस क्या होगा, हाफ कम होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेट से छोटा होना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, अगर गलत है, नहीं, गलत कौन सा है, ये नंबर, अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मतलब क्या हुआ, 2 से किया ना हमने मल्टीप्लाई करके, तब 2 आया, तो यहाँ पे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 से। अब 1 यहाँ पे किस नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करके 2 फाइंड आउट करेंगे, तो इसका मतलब इसकी जगह कितना आंसर बनेगा, 2 बनेगा, तो दिस विल बी योर आंसर। तो रॉन्ग आंसर इज 1। आई होप यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन मैंने यहां पे लिए, प्रीवियस एग्जाम के ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पैटर्न में आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से जो है रॉन्ग नंबर को हम फाइंड आउट करते हैं। तरीके दो ही हैं, या तो केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर गैप से। तो देखो इसको, क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 है, 8 है, 12 है, 20 है, 30 है, 42 है, 56 है, 30 है, 42 है। इट मीन्स मतलब क्या हुआ, गैप ज्यादा नहीं है ना, मतलब नेक्स्ट नंबर जो काफी बड़ा नहीं दिया है। इट मीन्स ये हुआ कि आंसर जो है गैप से ही फाइंड आउट होगा, यानी ऐड किया होगा। तो गैप निकालेंगे, इन दोनों का गैप कितना है आपका 6 का, इन दोनों का गैप कितना है आपका 4 का, इन दोनों का गैप कितना है आपका 8 का, इन दोनों का गैप कितना है आपका 10 का, इन दोनों का गैप कितना है 12 का, इन दोनों का गैप कितना है आपका 14 का। अब देखो सीरीज आपको कुछ बता रही है, क्या बता रही है कि जो नीचे गैप फाइंड आउट हो रहा है उसमें 2 2 का गैप, एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, और यहाँ पे कितना होना चाहिए था 4 होना चाहिए था, तभी आएगा ना 4 6 8 10 12 14। लेकिन अब बात आती है कि अगर इसको गलत, मतलब इन दो में से कोई एक है गलत, राइट, लेकिन कौन सा गलत होगा, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। इट मीन्स 8, ये 8 जो है इस पूरी सीरीज में क्या है, ये एक रॉन्ग नंबर है, यानी जो इस चेन को तोड़ रहा है। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो सेकंड क्या है, 32 16 24 65 210 945, इतना बड़ा नंबर दिए पॉइंट में। जब भी सीरीज एक कंप्लीट सीरीज दी हो, चाहे मिसिंग नंबर वाली दी हो, अगर एक या दो नंबर जो उसमें पॉइंट वाले दिए होंगे, तो आपको हमेशा क्या है, वो नंबर जो है, वो सीरीज जो हमेशा मल्टीप्लाई से ही सॉल्व हुई होगी। तो देखो अगर पहला नंबर बड़ा है और दूसरा इमीडिएटली छोटा है, तो इसका मतलब पॉइंट वाले नंबरों से मल्टीप्लाई हुआ है, तो मतलब क्या हुआ 0.5 से। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि इसको प्रीवियस नंबर को हमने किस से मल्टीप्लाई किया है 0.5, हम 16 को किस से मल्टीप्लाई कर किए 1.5, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे देखो ना 16 को हमने कितने से किया मल्टीप्लाई 1.5 से, तो ये कितने से होगा, ये होना चाहिए आपका, अभी इनके बीच में कितने का 1 1 का गैप है ना, इसका मतलब ये 2.5 से होना चाहिए। ये यानी 24 इंटू 2.5 होता है कितना, यहाँ पे वो होगा आपका 60, यहाँ पे कितना आना चाहिए था 60, लेकिन यहाँ तो 65 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ कितने से 3.5 से, तो ये भी गलत आएगा। लेकिन अगर अगले को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 4.5 से, तो वो राइट होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे चेन किसने तोड़ी है 65 ने। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 7 है, 13 है, 25 है, 49 है, 97 है, ठीक है। अब देखो डबल कितना हुआ 14, उसमें से एक लेस कर दिया, 13 का डबल 26, उसमें से एक लेस किया, 25 का डबल 50, उसमें से एक लेस किया, 49 का डबल 98, उसमें से एक लेस किया। ये चैनल चला ना, तो इसका मतलब हमने क्या किया, प्रीवियस नंबर को मल्टीप्लाई किया कितने से, इंटू 2 - 1। अब नेक्स्ट क्या होगा, इंटू 2 - 1। अगला क्या होगा, इंटू 2 - 1। प्रूफ हो रहा ना ये 25 इंटू 2 50, 50 माइनस ये, अब ये है इंटू 2 - 1, यही होगा। अब नेक्स्ट क्या, इंटू 2 - 1। तो देखो ये कितना हुआ आपके पास 97 का डबल जो होता है, ये देखो 7 दूनी 14, 1 कैरी 18 19 194, लेकिन उसमें से तो अभी एक लेस भी करना था, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था एक्चुअल में 193, दिया कितना 194, तो यू आर रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। तो आई होप जो मैंने रॉन्ग नंबर का आपको एक्सप्लेन किया पैटर्न कि भाई किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तरीके वही हैं जो मिसिंग नंबर में भी हम यूज़ करते हैं, तरीके वही हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करना है और किस तरह से आप पता करते हैं कि ये नंबर उस चेन को ब्रेक कर रहा है। तो ये था हमारा रॉन्ग नंबर कि भाई किस तरह से हम एक सीरीज में एक रॉन्ग नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।